नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इसे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर करें। डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 नंबर, सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? नहीं किया था। अब कौन किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया। अगला कथन है, विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? इसने भी नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। सर विलियम जोन्स ने किया, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। अगला प्रश्न, क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को निश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 117 में है। ये बात सही है, ये दोनों गलत है। ध्यान दीजिएगा, विनियोग विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 117 में है। अगला प्रश्न है, के कामराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये दो कथन सही है। अब क्या सही है देख लीजिए। ये स्वतंत्रता सेनानी था तथा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, के कामराज कौन था? ये स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार किया तथा स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने का योजना बनाया। दोपहर में भोजन देने का योजना कौन बनाया? के कामराज। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सत्य है। क्या सत्य है देखते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बात सत्य है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कोई राज्यपाल एक से अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बात सत्य है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष। पामीर ग्रंथि अवस्थित है, दक्षिण मध्य एशिया में है। पामीर ग्रंथि कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून है? चिल्का झील लैगून है, पुलिकट झील लैगून है और कोलेरू झील ये लैगून है। लेकिन पेरियार जो है यह वन अभयारण्य है, यह लैगून नहीं है। अगला, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? विश्वेश्वरैया ने। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? विश्वेश्वरैया। अगला, मथुरा कला शैली निम्नलिखित में से किन धर्मों से प्रेरित है?
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा, मथुरा कला शैली निम्नलिखित में से किस धर्मों से प्रेरित था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों से प्रेरित था। अगला, जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के ने जीत लिया? गांधार। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के समय कौन सा क्षेत्र मुगलों से जीत लिया गया? कंधार, कंधार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था नहीं है? इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यह बात सही नहीं है। अब क्या सही है? इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये बात सत्य है। सियास्तनमा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, यही भी सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, यही बात सही है। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है? विजयनगर। तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? विजयनगर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना, यही गलत है। अब क्या सही है देख लीजिए। 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना? 1960 ईस्वी में। किससे अलग हुआ? बंबई से अलग हुआ। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया? 1963 में, यही बात सत्य है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में वजूद में आया। मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति से समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है? यह इसमें सिर्फ 3 नहीं है। अब क्या है? अब देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित है सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। अगला, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन राज्य म्यांमार के साथ अपनी भू सीमा साझा करते हैं? यहां पे पूछा जा रहा है म्यांमार के साथ, तो यहां बी हो जाएगा आंसर, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यह जो है म्यांमार के साथ सीमा इनका लगता है। अगला, भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिर्फ एक है सही है। भारत के गोंडवाना कोयला का भंडार का 90% से अधिक भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में गोंडवाना कोयला का भंडार जो है 90% से अधिक कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इरावदी की नदी के किनारे स्थित है। अगला, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय अधशक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अगला, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल में रचनात्मक काल कहा गया है? चौथी से 7वीं काल को रचनात्मक काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, विचार कीजिए कौन सा कथन जो है सत्य है? सी नंबर सत्य है। 1 और 3 देखते हैं।
समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। सिक्के पर बीना बजाते हुए किसको दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अजंता की चित्रकारी गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों कथन गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे। बॉम्बे गोल्डॉफ द्वारा किस महाद्वीप या महाद्वीप के हिस्सों में गरीब खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से अपील की गई थी? अफ्रीका से की गई थी। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की स्थापना हेतु आंदोलन में 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस दक्षिणी एशियाई देश से है? नेपाल से है। अगला, भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों लोगों निवास करते हैं, उनके जनसंख्या के अनुपात सही क्रम में कौन है? ये जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। पहले ईसाई है, उसके बाद सिख है, उसके बाद बौद्ध है, उसके बाद जैन है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर को जोड़ा है? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा जोड़ा है। अगला प्रश्न, कौन सा यमयोत्तर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीमा रेखा बनाता है? तस्मानिया के अंतरीप का यमुनोत्तर। तस्मानिया के अंतरीप का यमुनोत्तर। अगला प्रश्न है, नामों और पुराने नामों के साथ देशों के निम्नलिखित में से एक साथ सुमेलित है। इसमें ए सही है। किंगडम ऑफ इस्वातिनी यह स्विट्जरलैंड का पुराना नाम है। स्विट्जरलैंड का पुराना नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड का नया नाम जो है किंगडम ऑफ इस्वातनी है। स्विट्जरलैंड का नया नाम क्या है? किंगडम ऑफ इस्वातनी। यही सही है, बाकी सब गलत है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सब सही है, देखिए क्या सही है। कथक, मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। उसका कोई नृत्य नहीं है। ओडिसी नृत्य शैली में कामुकता और गीतात्मकता है। गोविंद संगीत लीला विलास ग्रंथ के मणिपुर नृत्य की बारीकियों का वर्णन है। अगला, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं। शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है। शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है। पिपरहरवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पिपरहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गोलपाड़ा कहाँ है? असम में है। गोलपाड़ा कहाँ है? असम में है। विष्णुपुर कहाँ है? मणिपुर में है। विष्णुपुर कहाँ है? मणिपुर में है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है? समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ लेख का शिलालेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। अगला, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एसटी के लिए जिस राज्य में संवैधानिक आरक्षित सीटें हैं वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है बिना किसी राज्य के सहमति के? अगला, सॉरी गाइस, बांग्लादेश में
गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी से संबंधित है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह है लौह अयस्क। अगला नंबर, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन में अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर ने। अगला प्रश्न, 14 या 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? सुचेता कृपलानी ने गाया। अगला प्रश्न, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे हैं मोरारजी देसाई से थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप जाना जाता है। सॉरी फ्रेंड, आपसे माफी मांगना चाहूंगा। निम्नलिखित में कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? मैथिलीशरण गुप्त को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189, 189। अगला, एनजीटी पूर्ण रूप है किसका? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश।